एक पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव का नाम था लक्ष्मीपुर। ये गांव जंगल के किनारे बसा हुआ था और गांव में एक अजीब सी शांति छाई रहती थी। लोग कहते थे कि इस गांव के पास एक पुराने किले का खंडहर था जहां कुछ अजीब घटनाएं घटी थीं। रात के समय दूर से अजीब आवाजें आती थीं, जैसे कोई मदद के लिए चीख रहा हो। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह खंडहर कभी एक समृद्ध परिवार का था, लेकिन एक रात अचानक उस परिवार के सभी सदस्य लापता हो गए। कुछ दिनों बाद उनके शव जंगल में मिले और तब से वह स्थान भूतिया माना जाने लगा। किसी भी नए व्यक्ति को उस किले में जाने की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि जो भी गया वह वापस नहीं आया। एक दिन एक युवा लड़का आर्यन, जो उस गांव में नया था, ने अपनी सहेली से सुनी इस कहानी को मजाक में लिया। उसने सोचा कि यह बस गांव वालों का डर है। आर्यन ने तय किया कि वह उस खंडहर की रहस्यमयता को जानने के लिए रात के समय वहां जाएगा। जैसे ही वह खंडहर के पास पहुंचा, हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल गई। खंडहर के भीतर एक बुरी तरह से फटी हुई चौकी दिखाई दी, जैसे किसी ने उसे गिराया हो। अचानक वह महसूस करने लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि यह उसकी कल्पना हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे वह खंडहर के भीतर घुसता गया, अंधेरे में से कोई धीमी आवाज सुनाई दी, एक महिला की चीख। आर्यन ने डरते हुए उस आवाज की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वह एक कमरे में पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक पुराना पंखा घूम रहा था और कमरे के कोने में एक महिला की आकृति खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा बदसूरत। वह लड़की एक अजीब से गाने की आवाज में बोलने लगी, तुम भी हमसे जुड़ोगे जैसे वे सब जुड़े थे। आर्यन की हालत खराब हो गई। उसकी सांसें घुटने लगी और उसे समझ में नहीं आया कि वह क्या कर रहा था। तभी अचानक कमरे की दीवारें दरकने लगी और वह आकृति गायब हो गई। आर्यन डर के मारे भागते हुए गांव लौट आया और अगले दिन गांव के बुजुर्गों से सुनी हुई कहानी को सच मान लिया। तब से गांव वालों ने आर्यन से यह वादा लिया कि वह कभी उस खंडहर के पास नहीं जाएगा। हालांकि लोग कहते हैं कि कभी कभी रात के समय उस खंडहर से फिर से आवाजें आती हैं और कोई न कोई वहां गायब हो जाता है। लक्ष्मीपुर गांव आज भी उसी भूतिया खंडहर के पास बसा है, जहां किसी को भी रात के समय जाने की हिम्मत नहीं होती। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी कभी अतीत की भूतिया घटनाओं की गूंज वर्तमान में भी सुनाई देती है।